नमस्कार व्यूअर्स, मैं स्वाति तिवारी आज ज्योति मल्होत्रा केस में नए खुलासे के साथ हूं और हम और आप मिलकर के कोशिश करेंगे कि कई अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढा जाए और ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों का अंजाम भारत में क्या होना चाहिए ये समझने की कोशिश की जाए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया। उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट हिंदुस्तान ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखी। भारत पे हमले को अंजाम देने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से भारत के रिहायशी इलाकों पे हमले करने शुरू कर दिए थे। उसके बाद हम सब ही जानते हैं कि भारत ने कैसे उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का इलाज तो हम कर ही रहे हैं और हम हमेशा से सक्षम थे, लेकिन इस हमले के बाद विशेष रूप से भारत में रह रहे उन हिंदुस्तानियों के दिलों में झांकने की जरूरत है जिनके दिलों में पाकिस्तान बसता है। अब ये पाकिस्तान कई कारणों से बच सकता है। आपको नाम चाहिए, आपको पहचान चाहिए, चंद रुपए चाहिए, लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, या फिर आप छद्म सेकुलर हैं या लिबरल हैं। तो ऐसे लोगों के दिलों में पाकिस्तान क्यों बसता है और पाकिस्तान बसाते बसाते वो देश की गद्दारी करने में जरा भी हिचकिचा नहीं रहे हैं, तो ऐसा क्यों है ये समझने की कोशिश करेंगे। पहलगाम हमले के बाद जासूस के रूप में, पाकिस्तान के एसेट के रूप में जो सबसे बड़ा नाम उभर करके सामने आ रहा है वो है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा यूं तो कहे तो एक आम यूट्यूबर है, लेकिन आज के खुलासे से अभी वो एजेंसियों के हवाले है और पूछताछ जारी है। उनके बहुत सारे कनेक्शंस पाकिस्तान और पाकिस्तानी हैंडलर्स आईएसआई के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों में हमने इस बात को देखा है। आज ऐसा क्या हुआ कि सबकी निगाह एक बार फिर से ज्योति मल्होत्रा पर फिर से यूं अटक गई जाकर के कि अब आगे कौन सा खुलासा होगा। ज्योति मल्होत्रा के इनक्रिप्टेड चैट से ये बात खुल करके सामने आई है कि उन्होंने पाकिस्तान में किसी आईएसआई एजेंट को ये अपने चैट में लिखा है कि आप मेरी शादी, आप मेरा निकाह पाकिस्तान में पढ़वा दें, मेरी शादी किसी पाकिस्तानी से करवा दे तो ये बहुत अच्छा होगा। अब तो पहला सवाल यही बनता है कि ज्योति मल्होत्रा, क्या आप पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ शादी करने वाली थी? और अगर हिंदू पाकिस्तानी के साथ शादी करने वाली थी तो क्या पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति क्या है 1947 के बाद से ये आप नहीं जानती? 2% से कम में सिमट करके रह गए हैं हिंदू वहां पर, और हिंदू बहु बेटियों को वहां जो पाकिस्तानी कट्टरवादी जिहादी मुसलमान घसीट करके लेके जाते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती निकाह पढ़वाते हैं। क्या आप इस सच्चाई से रूबरू नहीं हैं? और अगर आप किसी हिंदू नहीं बल्कि किसी मुसलमान के साथ शादी करना चाहती थी तो क्या सनातन धर्म, हिंदू धर्म और सबसे बढ़कर राष्ट्र धर्म भारत आपके जेहन से बिल्कुल निकल गया? आपकी नफरत और पाकिस्तानियों के प्रति प्रेम इतना ज्यादा बढ़ गया, या यूं कहे कि नेम फेम की हवस ने आपको इतना अंधा कर दिया कि आप जरा भी नहीं हिचकिचाएं ये सोचते हुए कि हाँ ठीक है, मैं पाकिस्तान जाकर के किसी मुसलमान से शादी कर लूंगी, वो भी उनका मजहब अपना करके। बहुत सारे खुलासे उनके चैट से हो रहे हैं। उनके डायरी को पढ़ करके उनके पाक प्रेम की कई सारी कहानियां समझ में आ रही है। पाक के लोगों के प्रति हमदर्दी, एंड इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान इन लाहौर, ऐसे ऐसे करके यूट्यूब पे उनके तमाम वीडियोस हैं। और जब अब भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर के आश्वस्त होती नजर आ रही हैं कि ज्योति मल्होत्रा एक प्रोस्पेक्ट एसेट के रूप में पाकिस्तानियों के लिए काम कर रही थी, मतलब वो उनके जासूसी एजेंट की तरह ही थी, तो उनके वीडियो से लेकर के उनके खातों को लेकर के पूरी छानबीन और भी गहराई से जारी है। सूत्रों के हवाले से अगर माने तो ज्योति मल्होत्रा के 1-2 नहीं पूरे 4 अकाउंट हैं
और उन अकाउंट्स में दुबई से भी लेन देन की, रुपए की लेन देन की। हाँ जी, बिना रुपए के नहीं होता। रुपए के आगे इन्होंने देश के स्वाभिमान को, देश की सुरक्षा को ताक पे रख दिया, या यूं कहें कि बेच दिया। दुबई से इनके खाते में पैसे के ट्रांजैक्शन की बात सूत्रों के हवाले से आ रही है। ये अपने आप में कितना बड़ा भय है, कितना बड़ा खौफ है उन आम हिंदुस्तानियों के लिए, जो ये अनभिज्ञ है कि हमारे अगल बगल रहने वाले आम से दिखने वाले लोग, जो रोजमर्रा की जिंदगी हमारे जैसे ही जीते हैं, वो लोग गद्दार हो सकते हैं, और वो लोग पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए काम कर सकते हैं, वो लोग पाकिस्तान परस्त हो सकते हैं, वो लोग पाकिस्तानी जासूस हो सकते हैं। खातों की छानबीन जारी है, उनके हर एक वीडियोस पे छानबीन जारी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इन्होंने सिर्फ पहलगाम हमले के पहले पहलगाम की ही यात्रा नहीं की थी। नवंबर दिसंबर का महीना, जब पहलगाम और उसका पूरा इलाका बर्फ की चादर में ढक जाता है और वहां पे टूरिस्टों की संख्या लगभग ना के बराबर होती है, टेम्परेचर और जाने आने का रास्ता इतना दुर्गम होता है कि टूरिस्ट ना के बराबर होते हैं, उस समय ज्योति मल्होत्रा क्या सचमुच रेकी करने गई थी? क्योंकि उनके चैट से ये बात भी सामने आ रही है, नजर आ रही है कि पहलगाम के कई वीडियोस और फोटोग्राफ्स जो सेंसिटिव हो सकते हैं, उन्होंने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ शेयर किया। सिर्फ पहलगाम ही नहीं, राजस्थान के का आखिरी गांव जो पाकिस्तान से लगता है, मनवोबा, वहां पे जाकर उन्होंने वीडियोस बनाई है। ये ऐसा गांव है, राजस्थान का आखिरी गांव, जहां पे वीडियोस बनाने के लिए, जहां की क्लिप्स बनाने के लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी होती है, आपको सरकार से परमिशन लेना होता है। तो जांच इस बात पर भी हो रहा है कि क्या ज्योति मल्होत्रा वहां के वीडियोस बनाने से पहले और अपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अपलोड करने से पहले, और उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तानियों के साथ शेयर करने से पहले, क्या वीडियो बनाने की इजाजत, अनुमति सरकार से उन्होंने, ज्योति मल्होत्रा ने लिया था या नहीं लिया था? ऐसे ही राजस्थान सरकार ने तो उनके बहुत सारे वीडियोस को अपने राज्य में बैन भी कर दिया है। ऐसे ही केरला के बहुत सारे सेंसिटिव पिक्स और वीडियोस को शेयर करने की बात भी सामने आ रही है। बहरहाल, ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ पाक हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश और पाक हैंडलर राणा शहबाज उर्फ शाकिर के प्रेम जाल में फंसे, के लव जिहाद में फंसे बहुत सारे लोगों की जासूस होने की खबर आ रही है। और उसमें एक और नाम लेने की यहाँ बहुत जरूरत है, वो नाम है गजाला खातून। गजाला खातून जो कि एक विधवा है, जो 2 बच्चों की माँ है। दानिश ने उन्हें एक जाल फेंका, या यूं कहे हनी ट्रैप किया, और उन्हें धोखे में रख करके कि वो उनसे निकाह पढ़ेगा, गजाला से उनके बच्चों को अपनाएगा, उनके बच्चों का भविष्य बना करके रहेगा, बहुत सुंदर भविष्य देगा। इस लालच में गजाला को अपने ट्रैप में फंसाता है और गजाला के खाते का, अकाउंट का, बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के जो परस्त जासूस भारत में हैं उन तक वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए। मतलब मनी ट्रेलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और भारत के गद्दारों को वित्तीय सहायता पहुंचाने की कोशिश, उसमें बहुत हद तक कामयाबी गजाला के अकाउंट से होती है। ऐसे ही बहुत सारे नाम, लगभग 30 नाम सामने आ रहे हैं जिनको, और ये बहुत बड़े लोग नहीं है, ये आम लोग हैं, ये हमारे और आपकी तरह आम शहरी है या गांव के लोग हैं, छोटे मोटे काम करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं। इन्हें बहुत जल्दी फेमस होना है, या पैसे की लालच ने इस कदर अंधा बना दिया है कि इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं नजर आया कि गद्दारी क्या होती है, और पैसे रुपए कमाने के, नाम कमाने के, ख्याति कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं।
फिलहाल ज्योति मल्होत्रा केस पे नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ और भी समय के साथ इम्प्रूव्ड वीडियोस लेकर के आऊं और आपको बिल्कुल सच्ची और सटीक जानकारी उन विषयों पे दूं जो समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही जरूरी है और जिन पे एक तरफा चर्चा करना या एक तरफा उन्हें समझना ये देश, राष्ट्र और समाज के प्रति उनके अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा चलाने वालों के मुंह पे करारा जवाब भी होगा। क्योंकि जब आम जनता सच से वाकिफ होती है तो कोई भी बुरी नजर, नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक उद्देश्य या नकारात्मक मुल्क राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति आंख उठा करके नहीं देख सकता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मिलते हैं फिर कल एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।